नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अवधेश ने बीजेपी के गोरखनाथ को चुनाव में मात दी थी। 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतकर संसद पहुंचने के बाद अवधेश को विधायकी छोड़नी पड़ी। आपको बता दें कि पिछले साल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से हारने वाले बीजेपी कैंडिडेट गोरखनाथ द्वारा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर दाखिल की गई याचिका के चलते ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और इस वजह से पिछले साल यहां उपचुनाव को टाल दिया गया था। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को वोटिंग की तारीख तय की गई है और बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया है। खास बात यह है कि चंद्रभान पासवान भी उसी पासी समाज से आते हैं जिससे सपा सांसद अवधेश प्रसाद ताल्लुक रखते हैं। पासी समाज दलित वर्ग के अंदर आता है, आपको बता दूं। हालांकि इस बार सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है, लेकिन दलित वर्सेस दलित कैंडिडेट की इस चुनावी लड़ाई ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर ही भरोसा क्यों जताया। सवाल यह भी कि क्या अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की बीजेपी अपने इस दलित कार्ड से काट निकाल पाएगी। पहले बात बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान की कर लेते हैं। बता दें कि चंद्रभान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में काफी सक्रिय है। वो रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं और पिछले 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर काफी सक्रिय हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से अधिवक्ता हैं और खास बात यह है कि पहले से ये लोग कयास लगा रहे थे कि मिल्कीपुर सीट पर पासी वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी भी किसी पासी समाज के नेता पर ही दांव लगाने की तैयारी में है और अब प्रत्याशी के ऐलान के बाद ये बात सच साबित हो गई है। मिल्कीपुर सीट पर सपा कैंडिडेट और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत की कितनी मजबूत पकड़ है, ये भी जानना जरूरी है। तो बता दें कि अजीत साल 2010 से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर भी रह चुके हैं। अजीत प्रसाद अपने पिता के लिए विधानसभा चुनाव में रैली और जनसभा के जरिए समर्थन जुटाते नजर आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी पिता अवधेश प्रसाद के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी, लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले 2017 में भी सपा ने उनको जगदीशपुर से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन होने के चलते ये सीट सपा को छोड़नी पड़ गई थी। आपको बता दें कि अजीत प्रसाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा था कि सपा और मिल्कीपुर की जनता अजीत प्रसाद को जिताकर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का बदला लेगी। अब मिल्कीपुर सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,23,000 है। दलित समाज के कुल 85,000 वोटर्स हैं, जिनमें अकेले 57,000 मतदाता पासी समाज से आते हैं। इस सीट पर पिछड़े वर्ग के 84,000 मतदाता हैं। अगड़े वर्ग के 1,15,000 मतदाता हैं। वहीं 26,000 मुस्लिम वोटर्स भी इस विधानसभा सीट पर अहम भूमिका निभाते नजर आ चुके हैं। जानकारों का मानना है कि उपचुनाव में पासी समाज का उम्मीदवार नहीं उतारा तो समाज का वोट एक तरफा दूसरे प्रत्याशी को चला जाएगा। वोट बैंक की ताकत के कारण ही बीजेपी ने भी पासी समाज के प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। हालांकि इस सीट के 57,000 से ज्यादा पासी मतदाताओं में अवधेश प्रसाद की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे पॉलिटिकल परसेप्शन बदलने वाले होंगे। इसलिए योगी सरकार और बीजेपी ने मिल्कीपुर में कुंदरकी से भी बड़ी जीत की रणनीति बनाई है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया था। इसके बाद से ही अवधेश सपा सहित पूरे विपक्ष के पोस्टर बॉय बन गए थे। हालांकि इस चुनाव में अवधेश की प्रतिष्ठा दांव पर जरूर है। कांग्रेस की बात की जाए तो उसने सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। यहाँ एक बात बीजेपी के फेवर में जरूर है। ध्यान दें तो मिल्कीपुर में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज तो की थी। उन्होंने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराया भी था, लेकिन इस चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। मतलब सपा और बीजेपी को मिले वोटों में ज्यादा अंतर नहीं था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ ने जीत दर्ज की थी।
उस वक्त उन्हें 86,960 वोट हासिल हुए थे, जबकि सपा के अवधेश प्रसाद को महज 58,684 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बहरहाल दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबले में जनता किसकी साइड रहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।